हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरूबस। ये है एपिसोड 16 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैड बैंक। ओके, हमने बैड बैंक का प्रीव्यू देख लेते हैं। हम पहले बैड बैंक में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक डिस्कस करेंगे, NARCL, IDRCL, रीजंस क्या है बैड बैंक के, व्हाट इज गुड अबाउट बैड बैंक, ओके, गवर्नमेंट गारंटी क्या है, हाउ इट वर्क्स, ओके, बैंक को इस बैड बैंक से क्या बेनिफिट होगा, ओके। फिर हम देखेंगे इसका सेटअप क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है बैड बैंक के, ओके, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन इससे पहले कि हम आज की टॉपिक के साथ परस्यू करें, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या क्या डिस्कस किया हमेशा की तरह। ओके, हमने लास्ट 3 एपिसोड्स में NPA को 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, NPA पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। NPA पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ NPA डिस्कस किया, बहुत सारे वेज जो है NPA की, कौन कौन से वेज हैं, किस तरह तरीके से NPA जनरेट हो सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो NPA को बढ़ाने का लीड रोल प्ले करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया करंट स्टेटस क्या है, करंट डेटा क्या है NPA की, हमारे पास NPA अभी कितने हैं, ओके, जो हमारे लिए स्ट्रेस का काम कर रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि ऐसी टाइप्स क्या है NPA की, क्लासिफिकेशन क्या है NPA की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट। फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देखी डाउटफुल डेट्स की, D1, D2, D3, स्पेशल मेंशन अकाउंट देखा, डिस्कस किया। ओके, फिर हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया ऐसे कौन कौन से मेजर्स, ऐसे कौन कौन से टूल्स, ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हमने अडॉप्ट कर लिए हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ NPA, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब बैड बैंक की हमारी न्यूली अडॉप्टेड स्ट्रैटेजी है, देखते हैं ये क्या कमाल करती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। NARCL, IDRCL दोनों को मिक्स करके बनता है बैड बैंक। ओके, दोनों साथ में काम करेंगे और वो कहलाएगा हमारा बैड बैंक। NARCL in the sense National Asset Reconstruction Company Limited, IDRCL India Debt Resolution Company Limited। ओके, आगे देखेंगे हम कि कैसे काम करेंगे ये। ओके, अच्छा, बैड बैंक के साथ परस्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहती हूँ कि जैसे हम जब अपनी बैलेंस शीट टैली करते हैं या फिर हम कोई ट्रांजैक्शन मिस आउट कर देते हैं, नहीं समझ में आता क्या करें, तो हम बहुत पहले अक्सर किया करते थे, नहीं समझ में आ रहा है सस्पेंस अकाउंट, एक्सपेंडिचर कहाँ गया हमें नहीं समझ में आ रहा है, किस पे हमने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ओके, सो बैड बैंक। ओके, NARCL, NARCL इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट के थ्रू होगा, RBI से लाइसेंस मिलेगा एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, ये क्या करेगा, NARCL क्या करेगा, वो बैंक से उसका स्ट्रेस्ड एसेट है उसे एक्वायर करेगा, उसे परचेस करेगा। ओके, अच्छा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये NARCL। ओके, बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया कि उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि स्ट्रेस्ड एसेट को परचेस करना। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स जब लोन देते हैं तो कोई ना कोई सिक्योरिटी एज ए गारंटी रखते हैं अपने पास। ओके, उन स्ट्रेस्ड एसेट को, उन सिक्योरिटीज को एक्वायर करके NARCL उस पर वर्क करती है। ओके, उसके अगेंस्ट में उसे एक सिक्योरिटी रिसीट दी जाएगी। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट कॉन्सेप्ट यही है कि वो एज अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो स्ट्रेस्ड एसेट को, कंसोलिडेटेड जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसको परचेज करेगी। ओके, उसको सेटअप ही इसलिए किया गया ताकि वो सारे स्ट्रेस्ड एसेट को एक्वायर कर सके, ले सके पब्लिक सेक्टर बैंक से। अच्छा, NARCL का 51% का जो ओनरशिप है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास होगा। इन केस फ्यूचर में NARCL अगर प्रॉफिट में जाती है तो प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर बैंक को भी होगा। ओके, तो 51% की ओनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है। IDRCL बेसिकली सर्विस कंपनी है, वो क्या करेगी, वो आपके जो NARCL ने जो एसेट एक्वायर किया है, जो परचेज किया है, उसको मैनेज करने का काम करेगी, प्रोफेशनल्स को मार्केट में इंगेज करेगी, एक्सपर्ट्स को बुलाएगी उसको, ताकि वो अच्छे से एसेट्स को मैनेज कर पाए। ओके, स्ट्रेस्ड एसेट को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेस्ड एसेट को अच्छी तरह से मैनेज करने का मतलब ये है ऑक्शन करना, डिस्पोज करना, ट्रांसफर करना, इस तरह से मैनेज करना। ओके, ओनरशिप को लेकर के किस तरह से हम उसको अच्छे से अच्छे वैल्यू में रियलाइज कर पाए। ओके, ऑक्शन इन द सेंस आइए श्री विजय माल्या जी का घर ले जाइए, आइए श्री नीरव मोदी जी का घर ले जाइए, जोक सपाट। ओके, सो इस तरह से ओनरशिप मैनेजमेंट को मैनेज करने का काम IDRCL का होगा। एक्वायर NARCL करेगी बट उसको मैनेज करने का काम IDRCL करेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का
जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो 49% स्टेक होगा IDRCL में, और रेस्ट जो होल्डिंग होगा वो प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा। ओके इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 49% का स्टेक होगा IDRCL में। अब हमारे पास ऑलरेडी 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, फिर हमने ये बैड बैंक क्यों लाया? ओके व्हाट इज गुड अबाउट बैड बैंक? वैसे तो हमारे पास अभी तक 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बहुत ही हेल्पफुल हैं स्ट्रेस्ड एसेट को रिजॉल्व करने में, लेकिन वो स्मॉलर वैल्यू ऑफ लोन्स के लिए भी। ओके हमने जो मैकेनिज्म यूज किए, फॉर एग्जांपल IBC, फॉर एग्जांपल सरफेसी, फॉर एग्जांपल DRT वगैरह जो हमारे टूल्स हैं पिछले लास्ट एपिसोड में हमने जो देखा है वो सारे हेल्पफुल हैं, बट वो अभी तक जितने भी हैं वो स्मॉलर स्ट्रेस्ड लोन के लिए हैं। जरूरत पड़ रही है हम लोगों को लार्ज स्टॉक ऑफ लीगेसी NPAs के लिए। ओके एक ऑल्टरनेटिव, एक ऐसा ऑप्शन जो कॉम्बिनेशन है NARCL और IRDCL का एक इनिशिएटिव है, ताकि हम ये जो लार्जर वैल्यू है, लार्जर स्टॉक ऑफ लीगेसी है NPAs की, उसको हम रिजॉल्व कर पाए। ओके इसीलिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है। अच्छा बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाने में हम नई नहीं है, ऑलरेडी 4 या 5 कंट्रीज या मोर देन 5 कंट्रीज ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, और ये वर्क करती है। ओके सो इंडिया में बैड बैंक पहली बार है, लेकिन ये नया नहीं है। ओके सो गवर्नमेंट गारंटी, गवर्नमेंट एक जो हमारा पूरा बैकलॉग है NPAs का, बहुत सारे पीछे बस जो लोन इकट्ठे होते जा रहे हैं, स्ट्रेस्ड लोन इकट्ठे जा रहे हैं, जो बैकलॉग है उसको जरूरत है एक बैकस्टॉप की। ओके सो इसी सेंस को ध्यान में रखकर, इसी ट्रस्ट को ध्यान में रखकर कि बैंक गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करे, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, और कंटिजेंसी बफर्स जो हमारा ये होता है कि उनकी जो बैलेंस शीट है, उनका जो स्ट्रक्चर है कि पब्लिक उन पे ट्रस्ट करे, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने गारंटी जो देना है वो ठीक समझा। अब अच्छा इस तरह की जो गारंटी है वो स्पेशली आपने देखा होगा कि अंडरराइटर्स और मर्चेंट बैंकर्स देते हैं कि चलो अगर आपका जो स्ट्रेस्ड लोन है, फॉर एग्जांपल आपका जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, अगर वो नहीं सेल आउट होता है तो हम गारंटी देते हैं कि हम इतनी अमाउंट आपको पे ऑफ कर देंगे। सो इस तरह का कॉन्सेप्ट अंडरराइटर और मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं। ओके उसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और एज ए सिक्योरिटी रिसिट, एज ए गारंटी उन्होंने क्या किया है, 30,600 करोड़ विल बी बैक सिक्योरिटी रिसिट इशूड बाय, किसके थ्रू जाएगा, NARCL के थ्रू जाएगा। ओके सो इस तरह से गवर्नमेंट ने गारंटी दी है जो कि वैलिड होगा 5 साल के लिए। ओके अच्छा अगर इन केस अगर ये नहीं होता है, रियलाइज नहीं होता है, तो वो क्या होगा, लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। ओके रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन। ओके अच्छा गवर्नमेंट की जो गारंटी है, जो गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी रिसीट के रूप में बैंकर्स को गारंटी दी है, वो एक शॉर्टफॉल का काम करेगा। शॉर्टफॉल इन द सेंस फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट प्लस माइनस एक्चुअल रियलाइजेशन। मतलब हो सकता है सिक्योरिटी रिसीट एज अ 15% रेस्ट 85% तब मिलेगा जब रियलाइजेशन होगा। ओके एक्चुअली में डिस्पोज होगी प्रॉपर्टी। ओके लेकिन जो शॉर्टफॉल है, गवर्नमेंट की जो गारंटी है वो शॉर्टफॉल का काम करेगी सिक्योरिटी रिसिप्ट को, और जो एक्चुअल रियलाइजेशन होगा उसके बीच में। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जितनी सिक्योरिटी रिसीट की हो उससे ज्यादा वैल्यू रियलाइज हो तो गवर्नमेंट प्रॉफिट में होगी। ओके सो इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, और इस तरह से NARCL और IDRCL वर्क करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक। ओके जैसे NARCL विल एक्वायर एसेट, NARCL एसेट को एक्वायर करेगा। ओके लीड बैंकर्स से उनके NPAs जिसमें है। ओके फिर NARCL क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ऑफर, और फिर एक्सेप्ट करने के बाद IDRCL इंगेज हो जाएगा। IDRCL क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। ओके सो इस तरह से एक्वायर करने का काम NARCL का और मैनेज करने का काम IDRCL का। नाउ बैंकर्स को क्या बेनिफिट होगा इन सारे बैड बैंक के कॉन्सेप्ट में? ओके सबसे पहली बात तो उनको एक बेटर वैल्यू रियलाइज्ड होगी। ओके पहली बात तो जो बैंकर्स हैं उनका काम एक्चुअली में कैश करना, डिपॉजिट्स लेना, विड्रॉवल करना, अपने बैंकिंग बिजनेस को प्रमोट करना, ग्रोथ करना। ओके और भी बहुत सारी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना, लेकिन एक्चुअली में उनका जो मेन काम है वो एसेट को डिस्पोज करना, ट्रांसफर करना, ऑक्शन करना, ये सब नहीं है। अगर वो बैंक्स करने लगी
तो उनकी इमेज बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगी। जो एक इंडिविजुअल्स का, जो इंस्टीट्यूशंस का एक ट्रस्ट होता है बैंक्स पे, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वो इससे बहुत सारे, हमने देखा होगा रिसेंट, बहुत सारे बैंक्स इंसॉल्वेंट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल इज द यस बैंक। ओके, सो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि अब ये वर्क जो है वो डेलीगेट करेंगे हम NARCL और IDRCL को, ओके, एज अ बैड बैंक। उससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो क्रेडिट ग्रोथ और बिजनेस एक्सपांशन होगा बैंक का। ओके, वो फ्री हो जाएंगी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ओके, फिर क्या होगा, इम्प्रूव बैंक्स की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगी, उनका जो मार्केट कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि NPA तो राइट ऑफ करना होगा ना, तो उनकी बैलेंस शीट भी हेल्दी साउंड दिखेगी, इससे लोग ट्रस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो इस तरह से इस सारे कॉन्सेप्ट में बैंक्स को भी अच्छा फायदा होगा और उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो और बिजनेस एक्सपांड करेगा। नाउ हमारे पास IBC है, इंसॉल्वेंस बैंक्रप्सी कोड, हमारे पास सरफेसी है, हमारे पास DRT भी है, हमारे पास स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स के बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं, जो कि हमने अच्छी रिकवरी कर ली है, शार्पर फोकस ऑन रिकवरी। ओके, इन स्पाइट ऑफ दैट हमने जो NPAs को लाने का, जो हमारा अभी बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट हमने लाया है, वो स्टॉक ऑफ बैड लोन, जो एसेट क्वालिटी रिव्यू के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं अर्ली साइन कि कौन सा NPA में कन्वर्ट हो सकता है, कौन सा लोनिंग अमाउंट, उसके थ्रू हमें ये पता चला है कि बहुत सारे लेंडर्स के फ्रेगमेंटेशन है लोन की, ओके, लार्जर वैल्यू में। ओके, तो ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसे फास्टर रेजोल्यूशन दें, हम उसे NPA को सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाएं, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ IBC, ना सिर्फ सरफेसी, ना सिर्फ एसेट क्वालिटी रिव्यू, जो भी हमारे टेक्निक्स है, उनके अलावा भी एक लार्जर जो एस्पेक्ट है NPA को टैकल करने का, वो हम फास्टर वे में कर पाए। ओके, एक फ्रेगमेंटेशन जो है लेंडर्स का, उसको ध्यान में रख करके ये सेटअप किया गया। ओके, अब गवर्नमेंट की गारंटी काम कैसे करेगी, जैसे हमने पहले भी बात कर ली है कि गवर्नमेंट की गारंटी जो है एक शॉर्टफॉल का काम करेगी बिटवीन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी इशू की और जो गवर्नमेंट ने एसेट रियलाइज किया, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट की गारंटी है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, ओवरऑल सीलिंग ऑफ 30,600 करोड़ जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रोवाइड करेगी, जो कि गारंटीड है अप टू 5 years की जो गारंटी है। ओके, तब तक काम करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन केस अगर वो जो हमारी एक्विजिशन है उससे ज्यादा की वैल्यू अगर गवर्नमेंट रियलाइज करती है तो ये तो अच्छी बात है। ओके, सो इस तरह से गवर्नमेंट की गारंटी वर्क करेगी। अब गवर्नमेंट की गारंटी 5 years के लिए है। ओके, 5 years के बाद या फिर रिजॉल्व होगा या फिर लिक्विडेट होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, फिर गवर्नमेंट की जो फी है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करने के लिए जो सिक्योरिटी रिसीट या फिर जो भी उन्होंने पे किया है, NARCL हैज टू पे गारंटी फी विच इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये अमाउंट टाइम के हिसाब से चेंज होगा या इंक्रीज होगा। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है NARCL का, बेसिकली NARCL में इक्विटी फ्रॉम बैंक होंगे, बैंक के इक्विटी शेयर होंगे। ओके, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि 51% ऑफ द ओनरशिप NARCL में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होगी, सो उस सेंस में इक्विटी फ्रॉम बैंक होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के भी होंगे। ओके, फिर उसके बाद जो अपफ्रंट कैपिटलाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस करेगी इन केस ऑफ NARCL। ओके, स्पेशल ट्रीटमेंट। ओके, सो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा NARCL का। ओके, फिर NARCL इंटेंडेड टू रिजॉल्व स्ट्रेस्ड लोन एसेट अबव 500 करोड़। 500 करोड़ से जो ऊपर के स्ट्रेस्ड लोन है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि जो लार्जर स्टॉक ऑफ NPAs हैं उसको टैकल करने के लिए बैड बैंक लाया गया। ओके, तो इसमें क्या है कि 500 करोड़ से ऊपर का जो NPA है अमाउंटिंग टू ₹2 लाख करोड़, उसको NARCL पहले इंटेंडेड टू सॉल्व करेगी, उसको पहले स्ट्रेस लोन को परचेस करेगी। ओके, अच्छा, इसके 2 फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज में प्रोविजन एसेट ऑफ अबाउट 90,000 करोड़ है। ओके, सेकेंड फेज में उससे कम के, ओके, 90,000 करोड़ से जो रेस्ट बचेंगे उसको।
ओके, सो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट बैड बैंक का काम करेगा NARCL IDRCL के साथ। अपार्ट फ्रॉम हमारे पास 28 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। हमने बैड बैंक को एज ए लार्ज जो NPA का प्रॉब्लम है हमारी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया है। ओके, सो इन केस अगर NARCL या IDRCL जो स्ट्रेस लोन का कॉन्सेप्ट है उसको अगर ठीक से टैकल नहीं कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा, जो हमारा एनालिसिस, जो हमारा इवैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लिया गया है। ओके, ताकि ये एज अ होल जो स्ट्रेस्ड लोन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, सो देखते हैं कि ये किस हद तक किस तरीके से वर्क कर पाती है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। ओके, सो आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के टाइम पे, जब हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने टाइप्स ऑफ बैंक का कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, लाइसेंसिंग, कैंसिलेशन, ये सब देखा बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। ओके, टाइप्स ऑफ बैंक देखे। ओके, फिर बैंक की प्रॉब्लम्स देखी, NPAs देखे, NPA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, अब बारी है NBFCs को समझने की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करने की इन डेप्थ। सो तब तक आप रिवाइज करते रहें फिनरुपीज की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी। ओके, और फिनरुपीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद NBFCs। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।